सो रिसेंटली इंडिया ने G7 की समिट अटेंड की है, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। आइए देखते हैं G7 क्या है। तो G7 में क्या है, गेस्ट इज नॉट नेसेसरली अ मेंबर। इसमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस G7 के कितने मेंबर्स हैं? इट हैज 7 मेंबर्स। फर्स्ट इज फ्रांस, यूएस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके। दिस इज द टाइमलाइन। 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था एज G6 एंड 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया था एंड इट बिकेम G7। देन इन 1997 रशिया ज्वाइंस, इट बिकेम G8। बट इन 2014 रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था, इसलिए रशिया को एक्सपेल कर दिया गया एंड इट बिकेम G7 अगेन। तो पहले G7 और G20 में डिफरेंस समझते हैं। G7 में टोटल 7 मेंबर्स हैं, G20 में 19 कंट्रीज हैं, EU एंड प्लस अफ्रीकन यूनियन। जो G7 इकोनॉमीज है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज है और सिर्फ इसमें एडवांस्ड इकोनॉमीज ही G7 का पार्ट है, वेयरएज इन G20 एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज दोनों साथ में बैठती हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट इंडिया इज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ G20। G7 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई चार्टर नहीं है, ये कोई डिसीजंस नहीं सुनाते एंड सेम फॉर G20। G7 comprises 30% of the world GDP whereas G20 85% of the world GDP। So इंडिया क्यों नहीं है मेंबर G7 का? फर्स्ट ऑफ ऑल जो G7 की कंट्रीज है वो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $2,700 whereas लोएस्ट G7 मेंबर है जो इटली, उसकी $35,000 है। अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, जो G7 है न्यू लिबरल इकोनॉमीज है, उनकी जो इकोनॉमी के टाइप है ना वो फ्लोटेड रेट फॉलो करते हैं, जो कैपिटल मार्केट है वो डीप है उसमें, और स्टेट का रोल बहुत कम रहता है G7 इकोनॉमी से। वेयरएज इन इंडिया में स्टेट का रोल होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है, कैपिटल सरकार कंट्रोल करती है। जैसे हम FDI एंड FII के बारे में देखते हैं, इन दोनों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है हमारी गवर्नमेंट। थर्ड, अगर हम जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात करें, G7 है ना, जो जनरली उनका स्टांस रहता है वो अगेंस्ट रशिया एंड चाइना रहता है, वेयरएज इंडिया फॉलोज मल्टी अलाइनमेंट। तो इसलिए इंडिया इज अ स्ट्रक्चरल आउटलायर, इसलिए इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7।